सो गाइस एंशियंट मिथ्स के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि तारिज के पास में उसका एक नौकर आ जाता है और वो उससे कहता है कि इस बार आपने जो कारनामा किया है उसको हांगियन ने थोड़ा पर्सनली ले लिया। देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि वो होल्ड बैक नहीं कर पाएगा। तो तारिज कहता है कि चलो फाइनली वक्त आ चुका है कि अब मैं अपने ग्रेटिट्यूड का कर्ज चुका दूं। इसीलिए वो अपने नौकर से कहता है कि शॉप पर जाओ और वहाँ से 4th रेड के एलिजेर को लेकर आओ, क्योंकि मैं कभी भी अपने फ्रेंड को बैडली ट्रीट नहीं करता। जिसके बाद फिर वो नौकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें वेंगाओ को दिखाया जाता है जो कि उसी मास्टर के पास में होता है और वो मास्टर वेंगाओ से कहता है कि तुम एक तो बिना इजाजत के सीक्रेट रियल में गए, ऊपर से तुमने शू हुआंग को मारने की कोशिश की और साथ ही साथ चाओके को भी तुमने परेशान किया। अब जब इतनी गलतियां की हैं तो सजा तो मिलेगी ही। तो वेंगाओ कहता है कि जब उसने जोशान को इंसल्ट किया तब आप कहाँ थे, इसीलिए मैं उससे बदला लेने के लिए गया था। अब आप मुझे सच बताइए कि 7 याओ ने आपको कितना पैसा खिलाया है। इस बात से वो मास्टर भड़क जाता है और वो तैयार हो जाता है वेंगाओ के ऊपर हमला करने के लिए। तो वेंगाओ भी कहाँ पीछे हटने वाला था और वो मास्टर जैसे ही उसके ऊपर हमला करता है तो वेंगाओ तुरंत ही उसे अपनी स्काई फार्म टेक्निक की मदद से रोक लेता है। लेकिन वेंगाओ वहाँ पर किसी अजीब सी ऊर्जा के द्वारा पजेस्ट हो जाता है कि अचानक से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी स्लो डाउन हो जाती है। तो वो मास्टर कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी पावर से जकड़ लिया है, अब तुम कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाओगे, इसीलिए अब मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने जुर्म को कबूल कर लेना चाहिए। वेंगाओ कहता है कि मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं करूंगा और फिर वो तुरंत ही अपनी पावर्स की मदद से उससे आजाद हो जाता है। इसके बाद फिर वो उसकी सोल क्रैप करने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो मास्टर कहता है कि ये तो एक डिवाइन सोल आर्ट है, आखिर तुम्हारे पास में कोई डिवाइन टेक्निक कैसे आ सकती है। तो वेंगाओ कहता है कि शायद मैंने सही सुना था कि तुम्हें ज्यादा दूरी का दिखाई नहीं देता। जिसके बाद फिर वो अपनी डस्टलेस स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो मास्टर काफी दूर जाके गिरता है और घायल भी हो जाता है। तो फिर वो मास्टर वेंगाओ से कहता है कि तुम ये जो सब कुछ कर रहे हो उससे तो डीन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वेंगाओ से कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो बराबरी का मुकाबला कर लेते हैं। इसके बाद फिर वेंगाओ उस मास्टर को उसकी स्वॉर्ड वापस कर देता है। तो फिर वो मास्टर कहता है कि तुमने अपनी ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि अब तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते तुम्हारे ऊपर होने वाले हमलों के लिए। इसके बाद फिर वो एक अटैक कर देता है वेंगाओ के ऊपर। वेंगाओ उसको रोकने के लिए अपनी आइस स्वॉर्ड स्प्रिट की को भेजता है, जिससे कि उन दोनों के ही बीच में यहाँ पर पावर क्लैशिंग होने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर इन दोनों को ही रोकने के लिए इस कॉलेज के डीन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और उन्हीं के साथ में यहाँ पर तायरिच भी आ जाता है और डीन यहाँ पर उन दोनों से ही कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से मुझे अपने कल्टीवेशन को छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन क्या तुम लोग मुझे ठीक से बता सकते हो कि यहाँ पर आकर चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत इस बारे में सुनने को मिला। तो मास्टर डीन से कहता है कि इस वेंगाओ ने कुछ भोले भाले डिसाइपल्स के ऊपर हमला किया, साथ ही इसने मेरे किसी भी ऑर्डर को भी नहीं माना। लेकिन डीन को तो इस मैटर के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता था, इसीलिए वो मास्टर यन से कहते हैं तुम कई सालों से काफी सारी गलतियां करते आ रहे हो जिसको मैं नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अब बस बहुत हो चुका है। अब मेरे कॉलेज को तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। मेरे कॉलेज को तुम जैसे टीचर्स की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ वो वेंगाओ से भी कहते हैं तुम मेरे साथ में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिसके बाद फिर तायरिच और वेंगाओ दोनों ही डीन के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं और यंदा उस बारे में सोचने लग जाता है। इस बार तो डीन की वजह से वेंगाओ बच गया, लेकिन वो उसको अगली बार नहीं छोड़ेगा। इसके बाद अब हमें डीन के साथ में वेंगाओ को दिखाया जाता है और डीन वेंगाओ से कहते हैं कि तुम एकदम ही अपने फादर की तरह हो और उन्हीं की तरह हरकतें भी करते हो, क्योंकि वो भी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में काफी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। तो फिर तभी वेंगाओ हैरानी के साथ में डीन से कहता है कि क्या आप मेरे फादर को जानते हो। तो डीन कहते हैं कि हाँ, तुमसे बेहतर जानता हूँ। वैसे उसने ज्यादा समय तो यहाँ पर नहीं बिताया, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ वो मेरा सबसे ज्यादा एडमायर्ड डिसाइपल रहा। तो वेंगाओ डीन से कहता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने कभी भी अपने फादर को नहीं देखा, क्योंकि वैसे भी आप तो इस बारे में जानते ही होंगे कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, इसीलिए आप प्लीज मुझे उनके बारे में कुछ और भी बताइए। तो डीन कहते हैं कि जब तक मैं उनसे वापस से मिल पाता तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे, इसीलिए मुझे उनके बारे में इतना भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। वैसे मैं उनके बारे में तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि उनका ही काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था, वॉर गॉड जुन वुहाई। तुम्हारे पिता और जुन वुहाई काफी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे सवालों के जवाब वो काफी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। और फिर वो वेंगाओ की पिता का उसको एक ट्रीजर दे देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इसको संभाल कर रखा हुआ था ताकि एक असली ओनर को दे सकूं। वो कहते हैं कि वैसे भी इस सीक्रेट बुक को आज तक किसी ने भी नहीं खोला, और वो वेंगाओ उस बुक को लेकर यहाँ से जाने लग जाता है। तभी लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि इस ट्रीजर को भी ब्लड लाइन ऑर्डर से ही शील्ड किया गया है, इसीलिए वेंगाओ तुरंत ही उसमें अपने ब्लड को लगा देता है, जिससे कि उस बुक के अंदर काफी सारी हलचल होने लग जाती है और उससे निकलने वाली एनर्जी वेंगाओ को पूरी तरीके से कवर भी कर लेती है। और केवल इस ट्रीजर से वेंगाओ के पावर्स बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ जाती हैं। वो एक ही बार में डिवाइन लाइटनिंग के 9 लेवल को पार कर लेता है और उसके पावर्स के इफेक्ट काफी दूर तक भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अब हमें रात के वक्त में वेंगाओ को किसी जगह पे जाते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर घोड़े पर बैठा हुआ कोई घुड़सवार
बार आ रहा था, जो कि असल में होती है क्यूटी। तो वेंगा उससे कहता है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो क्यूटी उससे कहती है कि क्या तुम स्वेलो फॉल स्वैम्प पर जा रही हो, तो फिर चलो हम लोग यहाँ से साथ में ही चलते हैं। तो वेंगा उससे कहता है कि स्वेलो फॉल कोई खेलने की जगह नहीं है जहाँ पर मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाऊँ। तो क्यूटी उससे कहती है कि यानी कि केवल तुम ही वहाँ पर जा सकते हो, मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। अगर ऐसा है तो तुम मुझसे कंपटीशन भी कर सकते हो। तो वेंगा कहता है कि किस तरीके का कंपटीशन। तो क्यूटी कहती है कि कौन आकर वहाँ पर सबसे पहले पहुँच पाएगा, और फिर वो तुरंत ही यहाँ से अपने घोड़े को दौड़ाने लग जाती है। लेकिन वेंगा तो उसको तुरंत ही चेस करके उसके घोड़े पर बैठ जाता है और उसी के साथ में जाने लग जाता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो लोग एक काफी अजीब सी जगह पे पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे पहुंचते ही उनका घोड़ा रुक जाता है। तो फिर वेंगा घोड़े से नीचे उतरता है और फिर वो क्यूटी को भी घोड़े से नीचे उतार लेता है। क्यूटी उसे बताती है कि ये एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस जगह है, ये तो अच्छा है कि तुम अपने साथ में पॉइजन पिल पहले से ही लेकर आए हुए हो। तो वेंगा कहते हैं कि हाँ, इस चीज को ताइरिच ने प्रिपेयर किया था। तो क्यूटी कहते हैं कि हाँ, वो तुम्हारी काफी केयर करता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि वो वुमेन्स की तरह काम करता हो। और फिर वो दोनों ही चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, और आगे बढ़ते हुए क्यूटी वेंगा को बताती है कि मैंने सुना था कि स्वेलो फॉल स्वैम्प पर डेमोनिक बीस्ट ने कब्जा कर लिया, अब हम लोग कैसे ही वहाँ पर पहुंचकर अपना काम कर पाएंगे। और वैसे भी मुझे तो यहाँ पर ठीक तरीके से रास्ता भी नजर नहीं आ रहा कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। तो वेंगा कहता है कि हाँ, यहाँ पर बीस्ट तो काफी सारे छुपे हुए होंगे और हमारी एक छोटी सी गलती हमें भारी पड़ सकती है, इसीलिए हम लोगों को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और वो दोनों ही जैसे आगे बढ़ते जा रहे होते हैं उन लोगों को तभी वहाँ पर नीचे डले हुए दो लोग नजर आ जाते हैं। तो वेंगा कहता है कि जरूर इन लोगों को इस पॉइजन ने अफेक्ट किया होगा, और वैसे भी उन दोनों ने ही अपनी अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे को ही खत्म कर दिया, क्योंकि उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी उन लोगों को यहाँ पर 7 मेरिडियंस का एक लोगो दिखाई देता है। तो वेंगा कहता है कि मैं समझ गया, 7 याओ ने मुझे यहीं पर खत्म करने का प्लान बनाया है। तभी उन लोगों को अचानक से किसी चीज के निकलने की आवाज आने लग जाती है, और फिर तभी उन लोगों के सामने एक काफी बड़ा स्नेक बीस्ट आ जाता है, और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।